शतपथे व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातःकाल की पावन वेला में माँ अलकनंदा के तीर पर हिमालय पर्वत की गोद में बैठकर ये महाकाव्य पढ़ने का जो सौभाग्य मिला, भगवान की महती कृपा है। यहाँ कुश और लव श्री राम के राज दरबार में रामायण का पाठ प्रारंभ करते हैं और उसमें सबसे पहले अयोध्या नगरी का बखान कर रहे हैं। महाराजा मनु से लेकर जिन्होंने इस नगरी को बसाया था, वहाँ की मकानों की, वहाँ के जो राजमार्ग हैं उनकी व्यवस्था से लेकर वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, वहाँ के बाज़ार कैसे हैं, वहाँ के नागरिक कैसे हैं, समृद्धि की दृष्टि से तो वो सब वर्णन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ हैं वहाँ पर, वहाँ ध्वजाएँ फहराती रहती हैं और विद्वान लोग वहाँ पर रहते हैं। अस्त्र शस्त्रों के भी अंबार हैं, महिलाओं के लिए अलग नाट्यशालाएँ, नृत्यशालाएँ बनी हुई हैं सब तरफ और सब चरित्रवान हैं। तो बड़ा सुंदर इसका वर्णन चल रहा है अयोध्या नगरी का। इसको देख करके ऐसे लगता है कि कहीं इंद्र की अमरावती भी इसके सामने फीकी पड़ती है। तो ये पंचम सर्ग में 2 श्लोक हमारे बचे थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ पर जैसे देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए जो सिद्ध हैं, ऐसे ही उन सिद्धों के विमान की तरह इस अयोध्यापुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान है। देवलोक में कुछ पुण्य करने वाले भी जाते हैं, कुछ तपस्या करने वाले भी जाते हैं, यज्ञ याग आदि करने वाले भी जाते हैं। तो वहाँ भी कैटेगरी बनी हुई है देवलोक में भी। जैसे मनुष्य धरती के ऊपर सब मनुष्य ही हैं, लेकिन मनुष्यों में भी कैटेगरी है। कुछ सामान्य कोटि के मनुष्य हैं, कुछ मध्यम कोटि के मनुष्य हैं, कुछ उत्तम कोटि के मनुष्य हैं। इसी प्रकार से देवलोक में भी कुछ कैटेगरी बनी हुई हैं, नरकलोक में भी कैटेगरी बनी हुई हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो स्थान सिद्धों का है स्वर्गलोक में, जो कि तपस्या करके प्राप्त होते हैं, तो उनका विशेष मान होता है, वहाँ पर मान सम्मान होता है। यज्ञ याग करने वाले थोड़े उनसे कम होते हैं। तो ऐसा ही विशेष मान, विमान माने विशेष मान, इस पृथ्वी के ऊपर अयोध्या नगरी का है। धरती के ऊपर, भारत की तो बात ही छोड़ें, धरती के ऊपर पूरे विश्व के अंदर ऐसी कोई नगरी नहीं है जैसी अयोध्या है। आगे कह रही हैं, ये च बाणैर्न विध्यन्ति विविक्तम् अपरापरं शब्दवेद्यं च विततं लघुहस्ता विशारदाः सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने हन्तारो निशितैः शस्त्रैर्बलाद् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्ताम् अभिपूर्णां महारथैः पुरीम् आवासयामास राजा दशरथस्तदा।
और कह रहे हैं कि वहाँ बलवान होते हुए भी वहाँ के जो लोग हैं लघु हस्ता विशारदा, जो शस्त्र विद्या में विशारद हैं माने महारथी हैं, लघु हस्ता जिनके हाथ सिद्ध हो चुके हैं माने सध चुके हैं इस विद्या में जिनके हाथ, ऐसे लघु हस्ता विशारदा, ऐसे जो सिद्ध हस्त महारथी हैं वे शब्द वेद्यम च विदितम, उनके पास शब्द वेदी बाण होते हुए भी, शब्द जहाँ से आ रहा है उधर बाण मारें तो वो सीधा निशाने पे जाके लगेगा, ऐसे महारथी वहाँ पर होते हुए भी विविक्तम अपराम परम बाण ही ये न विध्यंती, लेकिन तो भी वो अपने बाण किसके ऊपर नहीं चलाते हैं, जो अपने झुंड से बिछुड़ गया, अपने समूह से जो बिछुड़ गया, ऐसा कोई अगर निहत्था अकेला व्यक्ति है तो यद्यपि वो इतने सिद्ध हस्त हैं कि तुरंत उसको मार सकते हैं, लेकिन उनकी ये मर्यादा है अयोध्या नगरी की कि शब्द वेदी बाण होते हुए भी, सिद्ध हस्त होते हुए भी वो किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करते हैं जो अपने जन समूह से बिछुड़ गया है। अब देखिए ये यद्यपि मर्यादा है अयोध्या की, लेकिन जब समय आता है, मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ पीछे का भी अकाउंट हमारे साथ चलता है तो उस होने को कोई टाल नहीं सकता है। तो स्वयं महाराजा दशरथ ही एक बार इस मर्यादा से चूक जाते हैं, वो ही तोड़ देते हैं। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए सरयू नदी में जल भर रहे होते हैं तो उनको वो घड़ा डूबने से जो आवाज़ आती है तो उनको लगता है कि कोई हिंसक प्राणी है ये, और वो वहाँ पर छिप करके उनके पास शब्द वेदी बाण है उसको चला देते हैं। और फिर उन्होंने जो शाप दिया कि जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में तड़फ तड़फ करके अपने प्राण दे रहे हैं, ऐसे ही एक दिन आप भी ऐसे ही अपने प्राण देंगे, और वैसा ही हुआ। तो कई बार ऐसे भी होता है कि पीछे का जो हमारा बहुत प्रबल कर्माशय है वो कई बार हमें ऐसे काम करने के लिए भी बाधित कर देता है जो हमारे जीवन काल में ऐसे कर्म लोग नहीं देखते हैं। लोगों को लगता है कि ये ऐसे नहीं थे, फिर भी हम कोई ऐसा कर्म कर देते हैं पीछे के प्रबल संस्कारों की वजह से। उसमें अच्छा भी कर देते हैं, कभी कभी बुरा भी कर देते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भई ये तो बड़ा अच्छा लड़का था और इसको क्या हो गया, तो ये उसके पीछे के प्रबल संस्कार हैं। कभी ऐसे भी होते हैं कि ये तो बिल्कुल सामान्य सा व्यक्ति था, हमने तो सोचा भी नहीं था कि कभी ये ऐसा भी बन जाएगा, और वो व्यक्ति बड़े महान बन जाते हैं। तो ऐसे ही महाराजा दशरथ के पीछे भी कोई पीछे का कर्माशय था, एक उनसे चूक हुई। यद्यपि उनके यहाँ मर्यादा है तो भी उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया और वहाँ से शाप मिल गया उनको। आगे कह रही हैं सिंह व्याघ्र वराहाणाम मत्तानाम नदताम वने हंतारो निशितै शस्त्रैर बलात् बाहुबलैरपि। और किसको नहीं मारते हैं? शस्त्रै बलात् बाहुबलैरपि, निशितै ही रात्रि में, शस्त्रै बलात् हाथ में अस्त्र शस्त्र होने के कारण, बाहुबलैरपि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में शस्त्र होते हैं तो वो शस्त्र की शक्ति से संपन्न होते हैं। कुछ बिना ही शस्त्र के बाहुबली हैं जो केवल भुजाओं से ही पकड़ करके मार सकते हैं। ऐसे बाहुबलियों के होते हुए भी, शस्त्रों से सुसज्जित महारथियों के होते हुए भी, योद्धाओं के होते हुए भी, वने नदताम वन में घूमते हुए, प्रसन्न होते हुए, मत्तानाम मदमस्त, सिंह व्याघ्र वराहाणाम शेर व्याघ्र और सुअर आदि हैं उनको न हंतार मारते नहीं हैं, माने उनको घूमने देते हैं। तो जैसे हम यहाँ बैठे हैं नदी के किनारे और नदी के उस पार उस वन से
अभी एक ऐसी भयानक सी आवाज़ आ रही थी किसी प्राणी की, तो उस समय भी शायद वो ऐसे ही सरयू के किनारे नदी बसी होगी और सरयू के उस पार ऐसे प्राणी रहते होंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ अयोध्या नगरी के बाहर सरयू के उस पार सिंह, व्याघ्र, वराह जो मदमस्त होकर के विचरण करते हैं, तो वहाँ के जो सैनिक हैं वो उनको ऐसे ही अनायास नहीं मार देते हैं। माने जब तक वो कोई ऐसी हानि नहीं करेंगे हमारी, तो तब तक उनको विचरण करने देते हैं, उनको नहीं मारते हैं। तादृशानां सहस्रैताम् अभिपूर्णां महारथै पुरीम आवासयामास राजा दशरथस्तदा। तो ऐसे ऐसे महारथियों से, महान बलवान योद्धाओं से युक्त, सहस्रैताम अभिपूर्णाम, और ऐसे ऐसे हजारों योद्धा हैं वहाँ पर, एक दो नहीं है, तो हजारों ऐसे योद्धाओं से, महारथियों से परिपूर्ण ये जो अयोध्या नाम की नगरी है, इसको महाराजा दशरथ ने बसाया है, वासयामास बसाया है। तामग्निमद्भुतं गुणवृद्ध्यावृतां द्विजोत्तमैवेदशङ्ग षडङ्गपारगै सहस्रदै सत्यरतै महात्मभिः महर्षिकल्पैर्षिभिश्च केवलैः ताम अग्निम अद्भिः गुणवद्भिः आवृताम। तो वो जो अयोध्या नगरी है, उस अयोध्या नगरी को कैसी है वो? अग्निम अद्भि गुणवद्भि आवृताम, अग्नि से आवृत है, जल से आवृत है, और गुणवत भी गुणवान लोगों से आवृत है। आवृत मतलब ढकी हुई है, उससे युक्त है। तो अग्नि से युक्त होने का मतलब है कि घर घर में अग्निहोत्र आदि किया जाता है, यज्ञ आदि किया जाता है। और दूसरा अग्नि का अर्थ होता है आगे बढ़ना, सबके जीवन में आगे बढ़ने की अभिप्सा है, आलसी प्रमादी लोग नहीं हैं। फिर अग्नि का अर्थ होता है साहस, पराक्रम, तो वहाँ के लोग निर्बुझ, कायर, कमज़ोर नहीं हैं, उत्साह पराक्रम की अग्नि से युक्त हैं। फिर अग्नि का अर्थ होता है प्रकाश, वहाँ के जो लोग हैं वो पवित्र चरित्र वाले हैं, अंधकार चरित्र वाले नहीं हैं, अग्नि स्वरूप हैं, तेजस्वी हैं वहाँ के लोग। तो ताम अग्निम अद्भिः, अग्नि से युक्त है वो, सब प्रकार की अग्नि है वहाँ पर। यज्ञ की भी अग्नि है, योग की भी अग्नि है, अध्यात्म की अग्नि है, संकल्प की अग्नि है, पराक्रम की अग्नि है। तो सब प्रकार की अग्नियों से युक्त है वो। अद्भिः, जल से युक्त है, तो जल तो सरयू नदी बह ही रही है उसके किनारे के ऊपर, और जल का एक गुण होता है वो पवित्र करने वाला होता है, तो वहाँ सबके चरित्र पवित्र हैं। और तीसरा गुणवत भी आवृत्ताम, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनमें कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई किसी न किसी विद्या में पारंगत सब हैं, तो गुणवान लोगों से वो आवृत्त है। द्विजोत्तमैः, द्विज माने जिसका दोबारा ज्ञान से जन्म हो चुका है, और उनमें भी जो उत्तम है, द्विजों में भी उत्तम, द्विजोत्तम माने श्रेष्ठ ब्राह्मण। श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ पर रहते हैं जो वेद षडंग पारगई, जो वेद को भी जानने वाले हैं, और 6 जो वेद के अंग हैं, षड अंग, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, जो 6 इसके अंग हैं, उनसे भी। तो इसका मतलब अनपढ़ता की तो बात ही बहुत बहुत दूर की है। जो आजकल हम कई बार साक्षरता अभियान चला के हमें लगता है कि हम बहुत बड़ी उन्नति कर रहे हैं, कि हमने सबको साक्षर बना दिया। साक्षर का मतलब बस इतना ही है कि सबको हमने सिग्नेचर करना सिखा दिया, पहले अंगूठा लगाते थे, और हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ये तो 9 लाख वर्ष पहले के भारत की स्थिति बता रही है रामायण,
ये कह रही है कि यहाँ पर अयोध्या में सब लोग कैसे हैं, द्विजोत्तमई ही वेद षडंग पारगई ही, वेद और 6 जो वेदांग हैं उनमें यहाँ सब पारंगत हैं। माने सामान्य रूप से भी नहीं पढ़ा है कि एक बार पढ़ लिया, सब वहाँ वेद के विद्वान हैं और 6 अंगों को पढ़ करके उसमें जिन्होंने महारत प्राप्त की है, ऐसे उत्तम कोटि के द्विज ब्राह्मण लोग, श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ पर रहते हैं। सहस्रदयी ही, हजारों का दान करने वाले दानी लोग रहते हैं, कंजूस नहीं रहते हैं वहाँ पर। सहस्रदयी ही, सत्यरतई ही, जो सत्य में रत रहते हैं, माने उनके जीवन में थोड़ा सा भी कहीं असत्य आचरण नहीं है, उनकी वाणी में, उनके व्यवहार में, उनकी दृष्टि में, उनके किसी कर्म में, वहाँ पर सत्य का ही बोलबाला है चारों तरफ, ऐसे लोग रहते हैं। सत्यरतई ही, सत्य में रत रहने वाले। महात्मा भी ही, ऐसे महात्माओं से युक्त है वो अयोध्या नगरी। और वो सब महान लोग, जो सामान्य लोग हैं, वो भी महान लोगों के समान है। जो सामान्य लोग हैं वो कैसे हैं, महर्षि कल्पई ऋषिभिश्च, वो महर्षियों जैसे हैं, महर्षि कल्पई ही, और ऋषिभिश्च कल्पई, ऋषियों जैसे, ऋषियों महर्षियों जैसे लोग रहते हैं वहाँ पे अयोध्या में। वहाँ के लोगों को देख करके लगता है कि जैसे किसी ऋषि महर्षियों के बीच में हम आ गए हैं। और केवलई ही, केवली होते हैं जो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं उनको केवली कहते हैं। तो वहाँ पर जीवन मुक्त लोग रहते हैं, कितनी बड़ी बात है ये। और उस समय शायद ऐसा प्रचलन ही था, क्योंकि इनका जो संबंध हुआ महाराजा जनक से, तो वो भी विदेहराज, उनको भी विदेहराज कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं। तो जैसे वो बोलते हैं ना, जिनका आपस में थोड़ा मिलते हैं गुण कर्म स्वभाव, उनके ही परिवारों के ही आपस में संबंध स्थापित होते हैं। तो ये ऐसी सुंदर अयोध्या नगरी है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचमः सर्गः। तो यहाँ ये पंचम सर्ग समाप्त होता है। इससे भी सुंदर और आगे वर्णन कर रहे हैं, यहाँ तक ही इतिश्री नहीं हो गई। अब व्यवस्थाएं देखिए उस समय की। तो ये तो आज के जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, उनको भी कम से कम बालकांड के ये पंचम षष्ठ ये सर्ग तो ज़रूर पढ़ लेने चाहिए। तो वहाँ के नागरिकों की क्या स्थिति है, राजा की क्या स्थिति है, तो वो इसमें बता रहे हैं। तस्यां पुर्यां अयोध्यायां वेदवित् सर्वसंग्रहः दीर्घदर्शी महातेजः पौरजानपदप्रियः इक्ष्वाकुणां मतिरथो यज्ञा धर्मपरो वशी महर्षिकल्पो राजर्षि स्त्रीषु लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहितामित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च सञ्चयैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। तस्याम पुर्याम, उस अयोध्या नगरी में, तस्याम अयोध्याम पुर्याम, उस अयोध्यापुरी में, वेदवित सर्वसंग्रह, कह रहे हैं वहाँ पर वेदों के विद्वान रहते हैं। और वेदों के विद्वान रहेंगे तो सर्व संग्रह, क्योंकि वेद में तो सब विद्याएं हैं, तो सब का संग्रह वहाँ पर दिखाई देता है। अयोध्या नगरी में हर वस्तु का संग्रह है वहाँ पर, और वेदवित हैं। दीर्घदर्शी महातेजा, दीर्घ दृष्टि वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसा ही फिर वहाँ पर समृद्धि या उन्नति या प्रगति होती है। अब जिस व्यक्ति की दृष्टि ये है कि मेरा तो 5 साल का शासन है, तो इसमें मुझे कितने अपने
प्लॉट बनाने हैं, कितनी ज़मीनें खरीदनी हैं, इलेक्शन के ऊपर जो रुपए खर्च किए थे उससे 3 गुना कैसे निकालना है, क्योंकि आगे भी इलेक्शन लड़ना है और आगे लड़ेंगे तो पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो वो सारा भी निकालना है। अगर ये वाली दृष्टि है तो ये बहुत छोटी दृष्टि है। फिर वो इस प्रकार के जो नेता, राजनेता हैं, राजा हैं, वो प्रजा का उपकार नहीं कर सकते हैं। और जिनकी दृष्टि ये है कि आज ये मेरे पास है तो मैं 5 साल में ऐसा क्या कर जाऊं कि कम से कम 50 साल तक लोग मेरी सेवाओं को याद रखें, तो ये एक दीर्घ दृष्टि है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज भारत के अगले 400-500 वर्षों के बारे में सोचते हैं कि आने वाले 500 वर्षों में भारत क्या होगा, तो उनके पास लघु योजनाएं भी हैं, दीर्घ योजनाएं भी हैं। आगे आने वाले 20-30 वर्ष के बाद का भारत कैसा होगा उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। 100 साल के बाद का भारत कैसा होगा उसके लिए भी वो लगे हुए हैं, और आगे 500 साल के बाद का भारत कैसा होगा उसकी भी योजना है। तो इसको कहते हैं दीर्घ दृष्टि, दीर्घदर्शी, महानदर्शी, जिनकी आगे तक की दृष्टि हो। देखो, जो हमारे यहाँ पर जो दक्षिण भारत के जो मंदिर आदि हैं, जो शिल्प विद्या है, तो उन लोगों ने जब बनाया होगा तो कितनी उनकी विशाल दृष्टि रही होगी। नालंदा, तक्षशिला आदि जो लाइब्रेरी थी, जो पुस्तकालय थे, उनको बनाते समय उन लोगों की कितनी विशाल दृष्टि रही होगी। उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है, उसको बनाते समय वहाँ के राजा की क्या दृष्टि रही होगी कि हमारी ये जो विद्या है उसमें शिल्प विद्या भी है, उसमें गणित विद्या भी दिखाई देती है। तो एक ऐसा वो स्थापित कर दिया कि उसको ना भूकंप गिरा सकते हैं, ना आंधियाँ उड़ा सकती हैं, ना बारिश उसको गला सकती है, कहीं लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी दीर्घ दृष्टि हमारे राजा महाराजाओं की रही है। अब रामेश्वरम का जो मंदिर है, वो कुछ लोग तो कहते हैं श्री राम ने तो चलो वहाँ पे पूजा की थी, पर जिस भी राजा ने बनवाया तो कम से कम हजारों वर्ष पुराना तो है ही वो। तो हजारों वर्ष में कैसा वहाँ का जो दृश्य है, तो ये सब दीर्घ दृष्टि का है। तो जो महान लोग होते हैं उनकी दृष्टि आगे होती है परिणाम पे, और जो क्षुद्र बुद्धि वाले लोग होते हैं उनकी दृष्टि इंस्टेंट सुख के ऊपर होती है कि कल जो भी होगा होगा, आज तो खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा है। तो ये छोटी बुद्धि की बात होती है। तो यहाँ पर सारे दीर्घदर्शी हैं, महातेजा, बड़े तेजस्वी हैं। तेजस्वी तो वही होंगे जिनके जीवन संयम के सांचे में ढले होंगे, जो योगी होंगे, क्योंकि तेज भोगियों के हिस्से में नहीं आता है, योगियों के हिस्से में ही आता है, वो कहीं से खरीदा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर, और ये कोई बहुत बड़े ऋषियों की, संतों की बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पौर जानपद प्रिय, वहाँ के जो जनपद हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, प्रजाजन हैं, वो ऐसे हैं महातेजाः, महान तेजस्वी हैं। नगर और नगर की जो प्रजा है वो उनसे बहुत प्रेम करती है। पौर जानपद प्रियः, वो पुरुजनों के द्वारा प्रेम किए जाते हैं, माने बहुत उनको प्रेम करते हैं, ऐसे हैं ये। इक्ष्वाकुणाम अतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी, महर्षि कल्पो राजऋषि त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। अब दशरथ जी के बारे में बता रहे हैं कि महाराजा दशरथ कैसे हैं, महान तेजस्वी हैं। इक्ष्वाकुणाम अतिरथः, इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा महाराजा हुए उनमें ये अतिरथ हैं। अतिरथ का मतलब होता है जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध कर सकता है, उसको कहते हैं अतिरथी। तो ये महाराजा दशरथ ऐसे ही हैं। और महाराजा दशरथ, तो ये हमने पहले भी बताया था कि दशरथ शब्द का अर्थ ही यही है कि उसकी 10 इंद्रियां उसके वश में हैं।
इंद्रियों को उन्होंने रथ के समान बनाया है। रथ आगे गति करने का काम करते हैं। तो जब हमारी इंद्रियों से हम ऐसा सदुपयोग लेते हैं कि वो हमारे जीवन को, हमारी चेतना को आगे बढ़ाने के लिए साधन बन जाती हैं, तो तब हम सब दशरथ होते हैं। और जब उससे वो उल्टा चलते हैं तो फिर वो दशानन हो जाते हैं। दशानन माने 10 प्रकार की बुद्धि है जिसकी, तो वो रावण है। दशानन रावण को कहते हैं। दशरथ ये राम के पिता को कहते हैं। सबके पास 10 ही इंद्रियां हैं, लेकिन जो दशरथ हैं वो उनसे आगे गति करते हैं अपने जीवन में, तो ये दशरथ कहलाते हैं। लेकिन वो उन्हीं 10 इंद्रियों से जो रावण है वो विनाश की तरफ उनको मोड़ देता है। इंद्रियों को खाओ पियो लूटो, दुनिया भर की स्त्रियों को उठा लाओ, कहीं से भी धन चुरा लाओ और खूब अपने यहाँ पर बढ़ाओ और फिर भोग में पड़े रहो। तो उनको कहा दशानन, माने उसकी बुद्धि विभक्त हुई है। 10 की 10 इंद्रियां अपने अपने विषयों में भाग रही हैं, एक तरफ नहीं हैं। तो यहाँ इनके लिए कहा ये कैसे हैं, महाराजा दशरथ कैसे हैं? अतिरथी, 10,000 योद्धाओं से अकेले ही लड़ने में सक्षम हैं। इक्ष्वाकुणाम अतिरथो यज्वा धर्म परो वशी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? यज्वा, इन्होंने वो किए हैं, यज्ञ किए हैं। यज्ञ करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है और उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो यज्ञ, एक तो जो अग्निहोत्र है उसको यज्ञ कहा, तो उससे भी शक्ति बढ़ती है। यज्ञ करने के बाद जो यजमान है वो कहता है कि अब मैंने सोमपान कर लिया है। सोम एक लता होती है और उसको हिमालय में ही पाई जाती है, उसको कूट के उसका रस पिया जाता है यज्ञ के अंत में। तो कहते हैं कि वो उसको पीने के बाद यज्ञ करने वाला अजेय हो जाता है। वो किसी से भी युद्ध करेगा तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। वो अमृत होता है, अमृतवल्ली भी बोलते हैं उसको। सोमवल्ली अमृतवल्ली एक ही है। और दूसरा है जिसका 100 साल का यज्ञ पूरा हो गया, मतलब ये जीवन भी अपने आप में एक यज्ञ है। तो 100 वर्ष तक जिसका ब्रह्मचर्य, जिसका ओज तेज खंडित नहीं हुआ, जिसकी पवित्रता खंडित नहीं हुई, जिसकी शांति खंडित नहीं हुई, जिसका शील खंडित नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति इंद्र के पद को प्राप्त कर लेता है, महातेजस्वी हो जाता है। तो ऐसे ये महाराजा दशरथ हैं। इन्होंने ये शक्ति कहाँ से प्राप्त की? यजन करके अपने जीवन को यज्ञ बनाया है। और वशी, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं वो। धर्म परो वशी, धर्मपरायण हैं। जो भी काम करते हैं धर्म पूर्वक करते हैं, धर्म के लिए करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए करते हैं और वशी हैं। महर्षि कल्प, राजा होते हुए भी कैसे हैं? महर्षि जैसे हैं। महर्षि मतलब महान चासौ ऋषि, जो महान भी हो ऋषि भी हो उसको कहते हैं महर्षि। तो महाराजा दशरथ महर्षि जैसे हैं। महर्षि कल्पो राज ऋषि ही,